स्मृति प्रत्यक्षम मैथिह्यम अनुमानश्च तुष्टेयम। प्रिय दर्शकों, प्रिय आरण्यक में जो कि यजुर्वेद से संबंधित एक आरण्यक है, इसमें साफ शब्दों में यह कहा गया है कि स्मृति जो है ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। वेदों के अलावा भी ज्ञान प्राप्ति के यहाँ पे 4 साधन कहे गए हैं। तो क्या कहा गया है? स्मृति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम। पहला साधन है स्मृति, दूसरा साधन है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सामने में आपको दिखाई पड़ता है या इंद्रियों से जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ऐतिह्यम, जो इतिहास आदि से पता चलता है। और अनुमान चतुष्टयम, अनुमान से जो बातें पता चलती है, जैसे कि कहीं पे धुआं देकर के आपको पता चल जाता है कि वहां जरूर कोई ना कोई आग लगी होगी, अथवा तर्क आदि से जो बातें पता चल जाती हैं। तो ये 4 साधन जो है बताए गए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। अभी जिसमें कि सर्व प्रमुख साधन क्या कहा गया है? स्मृति को कहा गया है। यह बात किसी स्मृति आदि ग्रंथों में नहीं कही गई है, यह बात जो है वेद कह रहा है। यजुर्वेद के आरण्यक कह रहे हैं यह बात कि स्मृति जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का साधन है। लेकिन फिर भी आजकल के कुछ छद्म बुद्धिजीवी और कुछ स्वघोषित आचार्य ऐसे हो गए हैं जो यह कहने की कोशिश करते रहते हैं कि स्मृति का तो कोई महत्व ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक श्रुति और एक स्मृति। मनुस्मृति कहती है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति, अर्थात वेद जो है वह जो है वैदिक ग्रंथ जो हुए, ब्राह्मण आरण्यक, ये सब जो हुए वह है श्रुति हुए। और बाकी सब ग्रंथ जो जितने धर्मशास्त्र आ जाते हैं उसमें इतिहास पुराण भी आ जाते हैं, वेदांग आदि भी आ जाते हैं, दर्शन शास्त्र भी आ जाते हैं, वो सब जो है स्मृति में उसका विभाजन कर दिया गया है। तो यह वेद मंत्र स्वयं कहता है कि स्मृति का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये बात सत्य है कि वेद और स्मृति में अगर कहीं भेद हो तो वेदों का स्थान ऊंचा माना गया है। वेद और स्मृति में कहीं विभेद हो तब जो है वेद को प्राथमिकता दी जाती है, यह बात तो सत्य है। लेकिन यह बात कहीं नहीं कही गई है कि स्मृति में और आपके अहंकार में विरोध आ जाए तो स्मृति को त्याग दीजिए और अपने अहंकार को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन कई ऐसे अभागे दार्शनिक और ऐसे कुछ छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं जो इसी प्रकार की बातें लोगों को समझाते हैं कि कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको सीधे खारिज कर दो। अगर पुराणों की कोई बात नहीं समझ में आए तो अरे ये तो स्मृति है, यह करके खारिज कर दो। जबकि वेद स्वयं कह रहा है स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। वो कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बनाते रहते हैं कि बाद में कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया और लोगों के शोषण के लिए स्मृति बना दिया और आदि आदि बहुत प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाते हैं, जिसका कि हमने पिछले एपिसोड में खंडन किया था। आज हम आपके सामने शास्त्र प्रमाणों के साथ स्मृति का महत्व आपके सामने प्रकाशित करेंगे। अच्छा, ये छद्म बुद्धिजीवी विद्वान ये भी कहते हैं कि आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने तो वैदिक धर्म का प्रचार किया था और आजकल जो है समाज में केवल स्मृति ही स्मृति रह गई है और स्मृति का तो कोई महत्व ही नहीं है, और इस तरह की अनेक बकवास बातें वो अपने प्रवचनों में सुनाते हैं। तो आज हम आपके सामने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह भी सिद्ध करेंगे कि आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भी अपने भाष्यों में कितने बार जो है स्मृतियों का नाम लेते हैं, पुराणों का नाम लेते हैं, इतिहास का नाम लेते हैं, और बिना स्मृति प्रमाण के जो है वेदों को समझने का कोई उपाय नहीं है। आज न हम केवल वैदिक ग्रंथों से श्रुति से आपको प्रमाण आपके सामने उपस्थित करेंगे, बल्कि वेदांत से और आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के भाष्यों से भी कई प्रमाणों के आधार पर स्मृतियों के महत्व को आपके सामने प्रकाशित करेंगे। तो सबसे पहले उधर से आया छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में नारद जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि मैंने किन किन शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो उन्होंने कहा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का तो अध्ययन किया ही है, इतिहास पुराणंग पंचमो वेदानंग इनका भी अध्ययन किया है। इतिहास पुराण को, जिसको कि स्मृति का जो एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है, उसे वहां पे पंचम वेद कहा गया है। अच्छा, ये सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। अब बताइए कितनी हैरान कर देने वाली बात है। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कई सारे छद्म बुद्धिजीवी यह साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि स्मृतियां तो एक षड्यंत्र का हिस्सा थी, और किसी को ऐसे तो किसी को भी पंचम वेद कहा जा सकता है, और पंचम वेद जो है एक जो है आगे जाकर के एक अफवाह फैला दिया गया। उस धारा को जायज ठहराने के लिए कह दिया गया कि पुराण तो 5वें वेद होते हैं। तो लेकिन यह बात अगर ऐसी बात होती तो वेद, ये साक्षात छांदोग्य उपनिषद में जो कहा गया है कि पुराण जो है पंचम वेद है, क्यों कहा जाता? प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों को जो है शास्त्र प्रमाण से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालना रहता है, जिसका खंडन हमने पिछले एपिसोड में बहुत विस्तार से किया है। अभी हम आपको वैदिक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करेंगे कि वो बातें कितनी निराधार हैं। अच्छा चलिए, उधर से फिर से आता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहती है कि एवं वा आर्यस्य महतो भूतस्य निःश्वसित में तद्यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः इतिहासः पुराणं आदि कह के वहाँ पे यह कहा गया है कि उस परमात्मा से ही क्या समस्त ग्रंथों का विस्तार हुआ है। तो किन का विस्तार हुआ है? तो वहाँ पे
वो ऋग्वेद आदि 4 वेदों का नाम तो कहा ही गया है, इतिहास और पुराण भी कहा गया है। यह बृहदारण्यक उपनिषद कह रही है, जो कि श्रुति है, जो कि यजुर्वेद का हिस्सा है। प्रिय दर्शकों, स्मृतियों को नकारना ऐसी ही है जैसे कि कोई आदमी जड़ काट दे और केवल शाखाओं के बल पे जो है जिंदा रहने की, पेड़ के जिंदा रहने की आशा करते रहे। वह केवल अज्ञान है, वो ऐसा होने वाला नहीं है। जो लोग स्मृतियों को नकार रहे हैं, जो कुछ छद्म बुद्धिजीवी लोग, वह हिंदू धर्म की जड़ों को काटने में लगे हुए हैं, भले ही उनकी आकांक्षाएं कितनी अच्छी क्यों ना हो। अच्छा, और हम आगे ले चलते हैं आपको बृहदारण्यक उपनिषद में ही। बृहदारण्यक उपनिषद में एक जगह मंत्र कर्म की चर्चा आई हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जो है समृद्धि को प्राप्त करना चाहे, श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहे, उसे यह मंत्र कर्म करना चाहिए। यह एक प्रकार का रिचुअल है, एक प्रकार का यज्ञ आदि है। तो इसके भाष्य में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य यह प्रश्न उठाते हैं कि यह तो स्मृतियों की बात है। तो वो जवाब भी देते हैं कि अरे वेदों में तो स्मृतियों की भी बात आई हुई है, इसलिए वेद तो ये बात भी कह सकते हैं। तो वेद भी जो है स्मृतियों का आदर करते हैं। अच्छा, वेदों को जो है बिना स्मृतियों को समझे नहीं समझा जा सकता। देखिए, वेदों में जो है कई सारे मंत्र ऐसे आए हुए हैं जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेद मंत्र जो है कई बार बहुत द्वैर्थी होते हैं। वहाँ पे शब्द आया है इंद्र, लेकिन चर्चा आई है परब्रह्म परमात्मा की। वहाँ पे शब्द आया है दहर, लेकिन वहाँ चर्चा है परब्रह्म परमात्मा की। वहाँ पे शब्द आया है आनंद, लेकिन वहाँ पे चर्चा है परब्रह्म परमात्मा की। तो ये बातें कैसे समझ में आए कि वहाँ पे क्या शब्द आया है, क्या मतलब होगा? तो उसके लिए जो है एक दर्शन शास्त्र की रचना की गई, वेदांत दर्शन की। ये मेरे पीछे आप ब्रह्मसूत्र देख रहे होंगे, इसे वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यह 6 दर्शन शास्त्रों में इसका मूर्धन्य स्थान है। इस पर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा हुआ है। तो उसमें कई जगह पे स्मृति प्रमाणों के आधार पर बातों को समझाया गया है, और यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक इसको नहीं समझेंगे, जब तक आप वेदांत दर्शन को नहीं समझेंगे, तो वो पहले तो वेद ही आपको समझ में नहीं आएगा, जो उपनिषदों की बातें ही आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उपनिषद द्वैर्थी है, वहाँ पे शब्द कुछ और है, मतलब कुछ और है। वह समझने के लिए आपको वेदांत दर्शन समझना पड़ेगा, और वेदांत दर्शन को समझने के लिए आपको जो है स्मृतियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत दर्शन में बार बार स्मृतियों का कॉन्टेक्स्ट लाया गया है, वहाँ से रेफरेंस दिया गया है, प्रूफ दिया गया है। अपिच स्मरते स्मृति, हाँ, स्मृतियों में भी यही बात की गई है, ऐसी बात बार बार वहाँ पे कही गई है। तो यह सब विषय भी हम आपको विस्तार के साथ बताते हैं, प्रमाण के साथ। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं गीता के शंकर भाष्य में। गीता के 3रे अध्याय में यह कहा गया है कि अन्न से ही प्रजा का पालन पोषण होता है। और अन्न कैसे होता है? तो यज्ञ करने से जो होता है, धुएं से जो है बादल बनता है, बादल से बारिश होती है, बारिश से जो है अन्न होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इस तरह से वहाँ पे गीता के 3रे अध्याय में यह इस श्लोक में कहा गया है। तो इस श्लोक पर जब भाष्य लिखते हैं आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, तो वहाँ पे मनुस्मृति से कोटेशन देते हैं कि हाँ जी, मनुस्मृति में भी इसी तरह की बात आई हुई है, इसलिए यह बात जो है सही है। अच्छा, और आगे ले चलते हैं। गीता के इसी 3रे अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ये बताते हैं, काम क्रोध के बारे में बता रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक शब्द आया है श्री भगवान उवाचा। तो इस श्लोक के भाष्य में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान का मतलब समझाते हैं, और उसके लिए जो है विष्णु पुराण से कोट लेकर के आते हैं, वेदांत से नहीं। विष्णु पुराण तो फिर से एक स्मृति ग्रंथ हो गया, क्योंकि इतिहास पुराण सब स्मृति में गिन लिया जाता है। तो वो श्लोक क्या कहता है? उस श्लोक में यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वैष्णवाचार्य इसको अक्सर कोट करते रहते हैं। 6ठे अंश का यह श्लोक है। इसमें कहा गया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सहस्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य सन्नांग भग इति ऋणा। अर्थात भग जो है 6 है, क्या है? तो सारा ऐश्वर्य जो है, और धर्म है, यश है, लक्ष्मी है, वैराग्य है और मोक्ष है, ये 6 जो है भग है, जो जिसमें ये सब कुछ हो उसको भगवान कहते हैं। अच्छा, इसी की व्याख्या में जो है वो विष्णु पुराण का एक और कोटेशन लेकर के आते हैं, वो भी इसी अध्याय से है। वो उसमें भगवान की क्या व्याख्या की गई है कि उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्याच्च सवाच्य भगवान इति। अर्थात भगवान किसको कहते हैं? जो उत्पत्ति और प्रलय के बारे में जाने, समस्त प्राणियों के आने जाने के बारे में जाने, और विद्या और अविद्या के बारे में जाने, तो उसको कहते हैं भगवान। तो यहाँ भी जो है वो स्मृति प्रमाण उद्धृत करते हैं और विष्णु पुराण से प्रमाण देते हैं। अब आप बताइए कि साक्षात आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जब पुराणों को आदर दे रहे हैं, स्मृतियों को आदर दे रहे हैं, तो क्या वो भी एक कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? वो भी षड्यंत्र में शामिल थे? यह छद्म बुद्धिजीवी और स्वघोषित आचार्यों के साथ समस्या ही यही है कि वो तभी तक उनकी बातें अच्छी लगती है जब तक उसके सत्य को जो है आप शास्त्रों से समझ नहीं लें। छद्म बुद्धिजीवी और स्वघोषित आचार्यों की बातें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसमें शास्त्रों की आत्मा नहीं होती। वो अपनी व्याख्या में न कोई शास्त्र प्रमाण देते हैं, न कोई ऐतिहासिक प्रमाण देते हैं, न किसी ग्रंथ से प्रमाण देते हैं, बस जो मन में आता है वो बोलते चले जाते हैं।
अच्छा, और आगे चलिए 15वें अध्याय में जो है अश्वत्थ वृक्ष के रूप में जो है सृष्टि की कल्पना की गई है कि ये जो संसार जो है वह उल्टा पीपल का पेड़ है। ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मश्वत्थं प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसकी व्याख्या में जब आदि जगत गुरु भगवान शंकर भाष्य लिखते हैं तो श्रुति से भी प्रमाण दे देते हैं और स्मृति से भी प्रमाण दे देते हैं। कठोपनिषद से तो इसकी व्याख्या में प्रमाण देते ही हैं, साथ में जो है पुराण से भी प्रमाण देते हैं कि हाँ यही बात तो पुराणों में भी कही गई है। कहाँ कही गई है वहाँ पे गीता प्रेस वालों को शायद संभवतः पता नहीं था। यह बात जो है ब्रह्मांड पुराण में कही गई है। वह भी चाहें तो आप उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, शुरू के ही 2-4 अध्याय में आया है, वो भी जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये बात उन्होंने ब्रह्मांड पुराण से भी उन्होंने प्रमाण दिया है। अब बताइए, साक्षात आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य पुराणों से और स्मृतियों से प्रमाण दे रहे हैं। अच्छा, और आगे चलिए 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर से कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लगते न रहा, अर्थात जो मनुष्य जो है अपने अपने कर्मों में जो है लगा रहा है तो उससे जो है सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो उसका जब भाष्य लिखते हैं तो उसमें भी उन्होंने आपस्तंभ स्मृति से प्रमाण दिया है कि हाँ जी ये बात भी वहाँ पे स्मृतियों में दिया गया है कि लोग जो है अपने अपने कर्म करके ही सदगति को प्राप्त होते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि पुराणों में भी यही बात लिखी गई है। अब बताइए, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जब पुराणों को और स्मृतियों को प्रमाण मानते हैं तो हम उनकी बात को माने, हजारों साल की परंपरा को माने, कि आजकल के छद्म बुद्धिजीवी और स्वघोषित आचार्यों की बात माने। अच्छा, अब एक और बहुत मजेदार मैं प्रमाण देने जा रहा हूँ। उन्होंने महाभारत से भी प्रमाण दिया है, वो फिर से एक स्मृति है। महाभारत से तो अनेक जगह पर उन्होंने प्रमाण दिया है। तो गीता के शुरू में ही दूसरे ही अध्याय में जो है वो बताते हैं कि द्वाविमावथ पंथानो, यह महाभारत से उन्होंने प्रमाण दिया है कि 2 प्रकार के मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। यह श्लोक उनको इतना पसंद आ गया महाभारत का कि 13वें अध्याय में जब गीता पे भाष्य लिख रहे थे तो फिर से उन्होंने इस श्लोक को कोट किया है। और गीता में ही कोट नहीं किया, जब वो उपनिषदों पर भाष्य लिख रहे थे, आ जाइए इधर से फिर से ईशावासी उपनिषद में। ईशावासी उपनिषद के जो दूसरा श्लोक है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि जो श्लोक आया हुआ है, मंत्र आया हुआ है, दूसरा जो मंत्र है, उसके भाष्य में फिर से ये महाभारत का ये श्लोक जो है ये कोट करते हैं, जो जिसे उन्होंने गीता में भी 2 बार कोट किया गया है कि 2 मार्ग है जी, हाँ जी, प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग है, तो महाभारत कहती है। तो वो महाभारत से भी प्रमाण उपस्थित करते हैं आदि जगत गुरु। अब बताइए, आदि जगत गुरु भगवान शंकर जो है स्मृतियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन आजकल के जो छद्म बुद्धिजीवी आपको सिखा रहे हैं कि स्मृतियों का सम्मान नहीं करना चाहिए, वह केवल अपना अधकचरा ज्ञान फैला रहे हैं और समाज को तोड़ने का एक जघन्य अपराध कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अपराधी हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। मुंडक उपनिषद में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मंत्र आया है जो कहता है कि आत्म तत्व कैसे प्राप्त होता है। सत्येन लभ्यस्तपसा यस आत्मा, अर्थात यह जो आत्मा जो है कैसे उपलब्ध होता है, तो सत्य तप आदि से, धर्म आदि से उपलब्ध होता है। तो तप की परिभाषा जो है वहाँ पे नहीं दी गई है। तप की परिभाषा जानने के लिए जो है आपको स्मृतियों में चलना पड़ेगा। तो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने इसके भाष्य में लिखा है कि हाँ जी, तप का मतलब समझना है आपको, तो उन्होंने महाभारत से कोटेशन ला के दिया है कि मन चंद्रियाणांच एकाग्रं परमं तपः, अर्थात कि मन और इंद्रियों का जो है एकाग्र हो जाना, कंसंट्रेट हो जाना जो है, यही परम तप है। अब बताइए, साक्षात आदि जगत गुरु जो है भगवान शंकराचार्य जो है स्मृतियों से, महाभारत से प्रमाण दे रहे हैं। अच्छा, और आगे चलिए, तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में अगर आप जाएंगे तो उसके पहले ही जो शिक्षावल्ली के चतुर्थ अनुवाक में जो एक मंत्र आया है, उसके भाष्य में जो है आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य क्या लिखते हैं, वह एक श्लोक देते हैं जो महाभारत में भी आया है और गरुड़ पुराण में भी आया है। लेकिन आपके छद्म बुद्धिजीवी आचार्य आपको क्या सिखाते हैं, नहीं गरुड़ पुराण का कोई रिकॉन्साइलेशन नहीं हो सकता है हमारे वैदिक ग्रंथों के साथ, तो गरुड़ पुराण तो बेकार है। अब बताइए, जब आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्वयं उपनिषदों के भाष्य में, श्रुति के भाष्य में जो है पुराणों को कोट कर रहे हैं, स्मृतियों को कोट कर रहे हैं, तो ये स्वयंभू आचार्य और आजकल के जो स्वघोषित जो आचार्य हैं, उन्हें क्या अधिकार बनता है स्मृतियों को बेकार कहने का। या तो गरुड़ पुराण की बात सही हो सकती है या अष्टवक्र गीता की बात सही हो सकती है, दोनों एक साथ सही हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो अभी तक हमने आपको वैदिक ग्रंथों से प्रमाण दिया, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के गीता और उपनिषद भाष्यों से प्रमाण दिया। अब आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने ये जो वेदांत दर्शन पे, ब्रह्मसूत्र पे जो भाष्य लिखा है, उन ग्रंथों से हम आपको स्मृतियों का प्रमाण आपके सामने उपस्थित करते हैं और बताते हैं कि कैसे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्मृतियों का बहुत आदर करते थे और कैसे ये स्मृतियां जो हैं हमारे हिंदू धर्म के मूलभूत आधार स्तंभ हैं। चाहे आप उसको कितना ही खारिज क्यों नहीं करते रहें और चाहे उसके खिलाफ आप कितना ही कुतर्क क्यों ना करते रहें। तो तीसरे अध्याय में एक सूत्र आया हुआ है, स्मरंती च, स्मृतियों में भी यही बात लिखी गई है। इसके भाष्य में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हाँ, व्यास आदि स्मृतिकार भी जो हैं वो यही कहते हैं कि ये जो नरक आदि जो है वो होते हैं और वहाँ पे यमराज जो है शासन करते हैं। आजकल के छद्म बुद्धिजीवी आपको क्या सिखाते हैं, नहीं नरक आदि तो वेदांत ग्रंथ उसको स्वीकार नहीं करते हैं,
और ये वेदांत के विरुद्ध है, नरक आदि कुछ नहीं होता। आपने जो कर्म किया उससे वहीं पर फल मिल गया आपको। आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको मन में उसी समय चोर बैठ जाता है, पकड़े जाने का भय बैठ जाता है, तो बस वही नरक है और कुछ नरक वरक कुछ नहीं होता है। यह वेदांत ग्रंथ कह रहा है कि नहीं, नरक तो होता है और उसको स्मृति प्रमाण से समझा जा सकता है। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं। गीता में भी कहा गया है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तो स्वर्ग की बात जो है वहाँ पे भी कहा गया है। और यहाँ वेदांत दर्शन के इस स्मरणति च इसके भाष्य में भी यह बताया जा रहा है कि स्मृति पुराण को प्रमाण को जो है यह वेदांत दर्शन भी स्वीकार कर रहा है, जिसके बिना आप जो है श्रुति को नहीं समझ पाएंगे, वेदांत को नहीं समझ पाएंगे बिना वेदांत दर्शन को पढ़े। इतना ही नहीं, अगले सूत्र में इसी ये जो स्मरणति च वाला सूत्र मैंने बताया, उसके अगले ही सूत्र में यह भी बताया गया है कि अपि च सप्त। हाँ जी, इसके भाष्य में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि हाँ जी, स्मृतियों में और पुराणों में कहा गया है कि हाँ 7 नरक होते हैं रौरवादी, तो वो तो होते हैं, वो तो हमें भी मानना पड़ेगा। तो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जब उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं और पुराणों को प्रमाण मान रहे हैं, तो आप कौन होते हैं उसको नकारने वाले? आप उनसे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के बाप बनने का कोशिश मत कीजिए। अच्छा, और आगे चलते हैं इसी ब्रह्म सूत्र में। इसके तीसरे अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र आया हुआ है, अपि च स्मर्यते। इसके व्याख्या में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य गौतम धर्म सूत्र, मनुस्मृति आदि कई सारे स्मृति ग्रंथों के आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि हाँ जी, क्या भक्ष्य है, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, स्मृति इसका प्रतिषेध करते हैं, इसलिए वो बात जो है मान्य है। अब बताइए, जब साक्षात आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्मृतियों को आदर दे रहे हैं, साक्षात वेद ऐतरेय आरण्यक जो है इसको स्मृतियों को आदर दे रहे हैं, तो ये जो आजकल के जो स्वघोषित आचार्य हैं उनके कुतर्क का सत्य जो है यहीं पे स्पष्ट हो जाता है। उनके कुतर्क जो है यहीं पे बिखर जाते हैं ताश के पत्तों की तरह। अच्छा चलिए, हम आपको एक और बहुत मजेदार सूत्र बताते हैं इसी ब्रह्म सूत्र से। इसके पहले अध्याय के दूसरे पाद में कहीं एक सूत्र आया हुआ है, स्मर्यमाणम अनुमानं स्यादिति। इसके भाष्य को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हैरान हो जाएंगे। इसके भाष्य में उन्होंने आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने महाभारत से भी एक कोट किया है कि भगवान का जो विराट रूप जो बताया गया है यहाँ पे, जिसकी चर्चा चल रही है, वही बात महाभारत में भी आई है। और उन्होंने वायु पुराण से भी एक श्लोक कोट किया हुआ है कि वहाँ पे भी जो है इस विराट रूप के बारे में बताया गया है। और इसके साथ उन्होंने क्या कहा गया है कि अनुमानं स्यादिति। इससे अनुमान होता है कि स्मृतियों में अगर ये बात आई है तो कहीं ना कहीं वेदों में भी जरूर आई होगी, इसलिए अगर स्मृति इसको जो है मान रहे हैं तो हमें इसे जरूर मानना चाहिए। तो मतलब जो है स्मृतियों को जो कोट कर रहे हैं आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, वो तो एक साजिश के हिस्से हैं, सब ऋषि मुनि सब साजिश के हिस्से हैं। बस एक ये जो स्वघोषित आचार्य जो हैं आजकल के, उनको तो मैं आचार्य भी नहीं कहता, उन्हें मैं आर्य कह के बुलाता हूँ, तो वो जो है बस एक समझदार हैं जो लोगों को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य तो लोगों को भटका रहे थे, और ये आज तक के जितने ऋषि मुनि हैं सब जो है लोगों को भटका रहे थे। प्रिय दर्शकों, स्मृतियों को खारिज कर देना, स्मृतियों में जो ज्ञान है उसको खारिज कर देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी बातों को समझने के लिए एक बुद्धिमत्ता चाहिए, एक लेवल चाहिए। आपका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से वो बातें नहीं समझ में आएंगी। स्वघोषित आचार्यों ने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रखे हुए हैं, यहाँ महाभारत से जो उन्होंने कोट किया है, उन्होंने महाभारत से और भी बहुत सारे कोट किए हुए हैं। इस पर हम कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि वेदांत दर्शन में और ब्रह्म, जिसको कि ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है, उसमें आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने महाभारत से कौन कौन से कोट किए हुए हैं। अभी हम और आगे आपको एक अंतिम प्रमाण की ओर ले चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अच्छा, ब्रह्मसूत्र का जो अंतिम अध्याय है, चौथा अध्याय है, उसके तीसरे पाद में फिर से स्मृतेश्च ये सूत्र आया हुआ है। इसमें कहा गया कि हाँ, स्मृतियों में भी यही बात आई है। तो इसका जब भाष्य लिखते हैं आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, तो वो कुर्म पुराण से प्रमाण देते हैं। कहते हैं कि हाँ, ब्राह्मणा सहते सर्वे आदि जो श्लोक वो प्रमाण में देते हैं, और कहते हैं कि हाँ जी, कुर्म पुराण में भी यही बात कही गई है कि तत्वदर्शी महात्मा व्यास आदि जो हैं, वो जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है तो ब्रह्मा के साथ जो है वो भी परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यह कुर्म पुराण से उन्होंने प्रमाण दिया। तो आप देखिए, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भी जो है पुराणों को प्रमाणिक मानते हैं, स्मृतियों को प्रमाणिक मानते हैं। आरण्यक जो है, जो कि यजुर्वेद का हिस्सा है, वेद भी जो है प्रमाणिक मानते हैं स्मृतियों को। तो हम इनकी बात माने कि उन स्वघोषित आचार्यों की बात माने जो कि अभी अभी जो है विकिपीडिया पे सर्च करना सीखें, जिन्होंने कभी जिंदगी में वेद को छुआ भी नहीं, वैदिक ग्रंथों को छुआ भी नहीं। बस वो बैठे बैठे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आर्म चेयर पर बैठ के बनाते रहते हैं, और वही पूरा करकट ज्ञान जो है अपने अंधभक्तों के भी दिमाग में बढ़ते रहते हैं। चलते चलते हम एक आखिरी प्रमाण दे देते हैं। यह प्रमाण है आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने जो विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने वाल्मीकि रामायण से भी प्रमाण दिया हुआ है कि राम जी कैसे क्षमाशील थे। अब बताइए, वाल्मीकि रामायण को जो है आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य भी प्रमाणिक मानते हैं, और वो कोट करते हैं अपने भाष्यों में। वो कभी जो है
योग वासिष्ठ को कोट करने नहीं जाते हैं, लेकिन आपके छद्म बुद्धिजीवी यह भी सिखाने की कोशिश करते हैं रहते हैं लोगों को कि वाल्मीकि रामायण आदि के आधार पर जो है राम जी को मत समझो और योग वासिष्ठ के आधार पर राम को समझो। योग वासिष्ठ का सत्य लेकर के भी हम आपके सामने बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। तो प्रिय दर्शकों, इन सब बातों से यही समझ में आता है कि आजकल के जो ये छद्म बुद्धिजीवी स्वघोषित आचार्य जो हैं वो आदि जगत गुरु से भी ज़्यादा समझदार हैं, और प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो है स्मृति लिखने से पहले और आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जब इन सब ग्रंथों पर जब भाष्य लिख रहे थे तो उन्हें भी वैदिक परंपरा की उतनी जानकारी नहीं थी, उन्हें इनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए था। वो सब लोग जो हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से चूक गए जो कि हमारे इन स्वघोषित आचार्यों के पास है। ये कितनी शर्म की और हैरानी की बात है कि आजकल के जो ये छद्म बुद्धिजीवी हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, और लेकिन हज़ारों साल की परंपरा जो है वो गलत है, वो सब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो सब तो ठगने के लिए है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए स्मृति ग्रंथों का रचना किया गया। और उसका जो है वेद पुराणों का जो है वेदों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो गरुड़ पुराण सही है तो वेद सही नहीं हो सकता है, वेद आदि सही है तो गरुड़ पुराण सही नहीं हो सकता है, जबकि श्रुति स्मृति दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं थकते। जिस तरह से वेद जो है स्मृति को प्रमाण मानता है, हमने शुरू में ही बताया, उसी तरह से स्मृति भी वेद को प्रमाण मानते हैं। स्मृतियों में भी मनुस्मृति में कहा गया है कि वेद जो है परम प्रमाणिक है, और जो उसकी निंदा करता है वो नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक शब्द भी आया हुआ है मनुस्मृति में। तो ना वेदों में स्मृति में कोई भेद नहीं है। कुछ एक श्लोक जो है ठीक है बाद में लिख दिए गए होंगे, वो मानते हैं, लेकिन उसकी भी आवश्यकता थी। वह भी हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों उसकी आवश्यकता थी। वेद जो है वो उपनिषद वेदांत जो है ऐसे ज्ञान की चर्चा करते हैं जो कि परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन डे टू डे लाइफ में कई सारी बातें जो है परिवर्तित होती हैं, तो वो सारी परिवर्तनशील ज्ञान जो है स्मृतियों में आता है। हम स्मृतियों का एक मॉडर्न रूप आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और तब आपको हम समझ में आएगा कि मॉडर्न रूप में जो है स्मृति आजकल किस रूप में प्रचलित है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, और जो छद्म बुद्धिजीवियों के ज्ञान से जो भ्रमित हो गए हैं, उन छद्म बुद्धिजीवियों से जो अपनी बातों के लिए न कोई ऐतिहासिक प्रमाण देते हैं, न कोई शास्त्र प्रमाण देते हैं, बस बैठे बैठे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते रहते हैं, जिन्होंने न वेद को छुआ है, न जिन्होंने छांदोग्य उपनिषद को कभी छुआ है, न बृहदारण्यक उपनिषद को छुआ है, न गीता आदि पे जो भगवान शंकराचार्य के भाष्य को छुआ हुआ है, बस वो बैठे बैठे अपने आप को वेदांत मर्मज्ञ और स्वघोषित आचार्य बनते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से जो प्रभावित हो गए हैं उनके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।